गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्ज़ाम के ईवीएस के सेट ए के आंसर की के साथ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। लास्ट ऑप्शन है, एकीकृत ईवीएस पढ़ना सुविधाजनक है। बताना है ये ऑप्शन चारों जो दिया गया है इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। इसका ए और बी ऑप्शन जो है वो सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। और नेक्स्ट है, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो, ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? ऑप्शन है, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डाटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? ऑप्शन है, प्रयोग, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना और जांच करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है निष्कर्ष निकालना। वो निष्कर्ष निकालने का आकलन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तेलंगाना से गुजरात जो है उत्तर पश्चिम में है और बिहार फिर उत्तर पूर्व में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। ऑप्शन है, शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो है बी, सी और डी। ठीक है, ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए परियोजना कार्य, चित्र बनाना और चित्र पठन जो है वो सबसे उपयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग किलोमीटर में हमको बताना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर है, तो 19.7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 3053.5 मीटर। और इसको अब किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 3.053। तो 3.05 वाला ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। ऑप्शन है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त गाढ़ा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसीलिए पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें।
ऑप्शन है ऊन, लकड़ी, लोहा, हवा, जल, तांबा, हवा, ऊन, एल्युमिनियम, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरन का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन है चित्र बताएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है BCD, मतलब अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें। ये तीनों कार्य हो रहा है इस चीज में, छात्रों का क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है। ऑप्शन है प्रचुर, विदेशी, स्थानिक, विलुप्त होने की कगार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो है स्थानिक। इस प्रकार के पौधे जो है वो स्थानिक माने जाते हैं, जो किसी खास जगहों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ये चारों ही पर्यावरण का भाग है। EVS में पर्यावरण के ये चारों भाग है, मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही है। हाथियां झुंडों में रहती है, एक झुंड में से 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक की आयु में ही झुंड में रहते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाथी के बारे में तो हाथी झुंड में रहते, ये सही है। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते, ये भी सही है। और ये भी लाइन सही है कि 15 वर्ष के बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो गलत है, इसमें गलत ही आंसर चूज करना था। जो 20 से 25 हाथी एक झुंड में नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। EVS कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशल का विकास करता है। वे हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। इसमें से मानचित्र पठन गतिविधि के लिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना और प्रतीकों और पैमानों को समझना, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। Y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष X पर आपके घर की सही दिशा क्या है। तो जैसे जैसे ये सेंटेंस बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे, वैसे वैसे अपना डायरेक्शन में जाएंगे। जिस डायरेक्शन में जितना मीटर चलने को कहेगा उतना मीटर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपका घर X पर स्थित है, तो X पे हम खड़े हैं। आपका विद्यालय Y पर है, ठीक है, Y पे हमारा विद्यालय है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में है। तो उत्तर कहाँ होता है, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है। तो X से हम ऊपर की ओर 125 मीटर जाएंगे तो वहाँ A पर पहुँच जाएंगे। फिर हम B पर जाएंगे जो A के ठीक पश्चिम में, तो पश्चिम बाएं साइड होता है, बाएं साइड हम 75 मीटर चलेंगे। फिर हम C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में। फिर हम ऊपर की ओर जाएंगे, B से फिर ऊपर की ओर जाएंगे C पे जो 150 मीटर पे है। और फिर अंत में Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पूर्व में, पूर्व दाहिने दिशा में होता है। फिर 75 मीटर हम
दाहिने दिशा में जाएंगे। अब हमको बताना है कि y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष x पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। y के सापेक्ष कह रहा है, तो y के सापेक्ष देखेंगे हम तो ये ठीक दक्षिण में दिख रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो दक्षिण में है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे जैसे सेंटेंस वाइज बोलेगा वैसे वैसे हम डायरेक्शन में जाते जाएंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। और जिसके सापेक्ष बोलेगा वहाँ पे हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस दिशा में है। ये भी क्वेश्चन पिछले रिवीजन क्लास में चर्चा की गई थी। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तीदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है। ऑप्शन है स्कर्वी और अनीमिया, दूसरा ऑप्शन है क्वासियोकर और अनीमिया, मोटापा और अनीमिया, प्लेग्रा और अनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो है मोटापा और अनीमिया। पालक और अन्य हरी पत्तीदार सब्जियों की कमी से अनीमिया बीमारी हो जाता है और तला हुआ खाना और मैदा वाला उत्पाद खाने से मोटापा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ऑप्शन है ब्रॉन्ज, ब्रास, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास, स्टील, ब्रास और ब्रांज। तो मिश्र धातु से बना समूह है स्टील, ब्रांज और ब्रास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातुओं से स्टील, ब्रास और ब्रांज बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण है, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तनानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इसके लिए बताना है कि कौन सा सही है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, वो हमको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 8 है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये दोनों सेंटेंस सही है और अभिकथन की सही व्याख्या करता है कारण। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। ऐसे प्रश्न हैं अभिसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, अपसारी प्रश्न और दार्शनिक प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो हो जाएगा अपसारी प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है कि क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता, ऐसे प्रश्न है अपसारी टाइप के प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का अलग अलग आंसर होगा। एक क्वेश्चन का अगर अधिक आंसर होता है तो उसको अपसारी टाइप का प्रश्न बोलते हैं, अपसारी प्रश्न होता है। लेकिन इसमें कल्पना करने के लिए कह रहा है तो बहुत लोग काल्पनिक प्रश्न भी माने होंगे। तो सीटेट इसका आंसर क्या लेता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर होगा। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले और सैर उत्पाद। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो है BCD इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा, आल्प्स पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है A और B दोनों। पर्वतों की उत्पत्ति माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, और कथन बी है वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। ये दोनों कथन गलत है। ऑप्शन जो 2 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए जो है कौवा पेड़ की नीची डाल पे नहीं, कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और बीवर पक्षी नहीं, दर्जन चिड़िया जो होती है टेलर बर्ड, वो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती। तो ये दोनों कथन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। अभिकथन ए अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण आर है मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ये दोनों कथन सही लग रहा है और आर की व्याख्या ए करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लेकिन कोई कोई लोग इस दोनों कथन को गलत मान रहे हैं, पर सीटेट इस आंसर को क्या मानेगा, ये सीटेट का आंसर ही पता चलेगा कि इसका आंसर सही क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर आप लोगों को मिलेगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्य से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीके से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन 3 है बच्चों को समूहों में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन 4 है गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा लंदन में, जापान में, ढाका में या कराची में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है लंदन में। यहाँ से लंदन तक में 5.5 घंटों की अंतर है, इसीलिए अगर वहाँ 2 बज रहा होता है तो यहाँ 7:30 बज रहा होता है, इसलिए लंदन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है। ऑप्शन है छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों के उनके यहाँ उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों को आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। यात्रा थीम के लिए सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिक्सा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण है। ऑप्शन है सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम और आगमनात्मक उपागम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, बट एक भी सही लग रहा है, तो सीटेट इसका आंसर क्या लेगी वो सीटेट तय करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन वो सीटेट के अनुसार इसका आंसर आप मिलान कीजिएगा। आप जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसका मिलान करें और देखिए कितना नंबर आया, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के आंसर की के साथ। आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।